नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी ठंड शुरू हो रही है और बहुत ही अच्छा समय है जब ना तो ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो इस समय आप इंडोर प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और अभी जब सभी लोग अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने गार्डन में लगा रहे हैं, तो ये परमानेंट पौधे जो इस समय आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। देखिए, ये कुछ ही समय पहले मैं इसे कटिंग से लगाई थी और इसका रिजल्ट देखिए, ये कितने अच्छे ये तैयार हो गए। इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो इंडोर हैं और अभी आप उन सारे इंडोर प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं और इस समय उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो कौन कौन से प्लांट है, वो सारे प्लांट को मैं आपके साथ लगाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे आप लगा सकते हैं और कैसा सॉइल मिक्सचर होगा आपका, जो आपके कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी और सारे प्लांट के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे इस समय भी अपने कटिंग को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग पॉटिंग मिक्स की बात कर लेंगे। ये जो पॉटिंग मिक्स है, 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% सैंड लीजिए। दोनों बराबर बराबर की मात्रा में आप अपनी कटिंग को लगाने के लिए लीजिए। और थोड़े से फंगिसाइड पाउडर मैं ले ली हूँ। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। और इस तरह से अपने जो मिक्सचर तैयार करेंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होगा। दोस्तों, अभी ठंड है और अभी ज़्यादा पानी कटिंग को चाहिए नहीं होता है। थोड़ी सी आप अपनी जो कटिंग है उसे मॉइस्ट कर लें और उसके बाद में सारी कटिंग को लगा दें। तो ऐसे में आपके जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से रहेगी, गलेगी नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो सॉइल होगा वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो आप अपनी सॉइल को इस तरह से तैयार करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो पौधा बताऊंगी वो है सिंगोनियम वेलवेट। ये डार्क इसकी लीफ होती है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये पौधे। और थोड़े से बड़े होने के बाद ये लगी होने लगते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग को अभी आप ग्रो कर सकते हैं। ये महंगे मिलते हैं नर्सरी में और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इस तरह से आपको कटिंग लेनी है और इसकी कटिंग जो है एक एक नोड की कटिंग लग जाती है। आप इसकी एक नोट इस तरह से आप कटिंग कर करके सारे प्लांट को ऐसे तैयार कर लें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। तो इस तरह से आप जब भी इसकी कटिंग लें तो दोस्तों छोटे पॉट में लगाएं। और छोटे पॉट में देखिए, मैं थोड़े से गीले कर ली हूँ अपनी पॉट को और इसी पॉट में आपको अपनी कटिंग को लगानी है। और दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद में आप इसे शेडी प्लेस में रखें और एक बार पानी देने के बाद जब ये सूख जाए तभी इसकी अगली वाटरिंग करें। कटिंग लगाने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से आपको शेडी प्लेस में रखना होगा और ये आपकी कटिंग लग जाएगी। बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है और आप इतने खूबसूरत प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी सिंगोनियम हैं, सारे सिंगोनियम इसी तरह से ग्रो होते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। कुछ समय पहले देखिए, मैं अपनी कटिंग को यहाँ लगाई थी छोटे ही पॉट में और ये ग्रो हो गए हैं। इसकी जो ग्रोथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग हो गई है। तो दोस्तों देखिए, ये इतने अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। तो ये कभी भी फेल नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले प्लांट है। तो इसकी कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों, ये प्लांट ही बहुत ही हार्डी होते हैं और अभी भी आप इसकी एक एक नोड की कटिंग लेकर के ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है, इसके भी मनी प्लांट की तरह एरियल रूट होते हैं और इसे भी आप कटिंग से इस समय में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। कटिंग लगाने के बाद दोस्तों, इन सारे प्लांटों को आपको शेडी प्लेस में रखना है और इसकी जो कटिंग है, इस तरह से आप ऐसे सॉइल पर इसकी नोड को दबा दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों की कटिंग को लगा दें और इसे शेडी प्लेस में रखें। और ये तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है, इसके एरियल रूट होते हैं। देखिए, मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ लगे हुए। इसके कुछ समय पहले ही मैं इसे लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इतने जल्दी इतने लंबे लंबे इसके रूटिंग हो गई है। ये देखिए, ये इतने हार्ड थे कि मैं इसे पानी दे करके थोड़ी लूज़ की और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। हर एक नोड पर आपको ये देखिए ये मिलेंगे और नई ग्रोथ भी आ गई है। ये जो नए लीव्स है वो भी आ गए हैं।
तो इस तरह से जो प्लांट है अभी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे और इस समय में आप इस सारे पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं और नए नए पौधे के लिए अभी आप इनको ज़रूर से कटिंग से लगाइए। नेक्स्ट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी बैक साइड में भी इतने अच्छे कलर आते हैं और ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। इसकी कटिंग आप पानी में भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। जब भी इसकी आप कटिंग ले तो नीचे की लीव्स आप हटा दें और इसके 1 या 2 नोड इसे मिट्टी में ग्रो करें और इसे शेडी प्लेस में रखें। 1-2 दिन में ही इसकी रूटिंग हो जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये ट्रेल करते हुए। तो इसकी जो कटिंग है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ऐसे आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। कुछ ही समय पहले इसे मैं लगाई थी और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। पानी में और कहीं पर भी ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो देखिए इसके रूट कितने जल्दी आ गए हैं। केवल ये 3 दिन हुए होंगे इसे मैं ग्रो की हूँ और इतनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी है। इस समय भी आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बेबी सनरोज का प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला प्लांट है। इसके पिंक फ्लावर आते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है। दोस्तों इसकी जो कटिंग है आप उसे लगा करके 1-2 घंटे की धूप में भी रख देंगे तो भी वो अच्छे से ग्रो करते हैं और ये हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है। इसकी कटिंग को लगा करके देखिए मैं धूप में ही छोड़ दी थी और इसे शेडी प्लेस में नहीं रखी थी तो ये कैसे मुरझाए से लग रहे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ हो गई है। दोस्तों मैं आपको इसकी रिजल्ट दिखाती हूँ और ये देखिए इतने अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये प्लांट भी बहुत ही जल्दी से ग्रो कर लेते हैं और ये धूप में रखे हुए थे और धूप में होने के बावजूद भी इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है। तो ये प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला ये पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये कोलियस है। दोस्तों ये कोलियस भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं इस समय में और इसके लीव्स का कलर देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। जब भी आप कोलियस को ग्रो करें तो इस तरह से इसके नीचे की लीव्स हटा दें और इसे ग्रो करें। ये पानी में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और सॉइल पर भी ग्रो होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई। ये सारे पौधे देखिए कितने हार्डी होते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत ही जल्द इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। तो इस पौधे को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और आपको ये गार्डन में फ्लावर की कमी को महसूस नहीं होने देंगे क्योंकि ये इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। देखिए ये कितने छोटे छोटे इसकी कटिंग और ये ग्रो हो गई है इतने अच्छे से। तो इस समय आप कोलियस को भी कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन एरोहेड है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी लीव्स होती है। अगर आप इसे ज़मीन पर लगाएंगे तो इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाएगी और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके एरियल रूट होते हैं और इसकी जो एक नोड की कटिंग है वो भी ग्रो हो जाती है। इस पौधे को भी मैं कटिंग से ही ग्रो की थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं। आप इसकी कटिंग ऐसे ले सकते हैं और एक एक नोड की कटिंग ये ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे एक नोड की कटिंग ग्रो हो जाएगी और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं। तो इतने सारे एरियल रूट होने की वजह से ये प्लांट कभी मरते नहीं है और बहुत ही हार्डी होते हैं। तो इसे हम इस तरह से इसकी रूट को प्रून कर देंगे और इसकी नई ग्रोथ भी आ रही थी। ये देखिए इसके नए जो लीव्स हैं वो भी आ रहे थे। तो ये इस समय भी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। इसे आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो नोड है उसे आप सॉइल पर दबा दें और इसे शेडी प्लेस में रख दें। दोस्तों इसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो नए पौधे आपको तुरंत ये दे देंगे। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये देखिए कितने अच्छे से ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये जीजी प्लांट है और इसे मैं ऊपर की टिप की जो कटिंग होती है वो इसमें लगाई थी और इसकी ग्रोथ हो गई है। इसे लगे हुए काफ़ी समय हो गए हैं और इसकी जो सॉइल है देखिए मैं इस तरह से वेल ड्रेन रखती हूँ। और जीजी प्लांट की जो कटिंग है वो ऐसे ही होनी चाहिए क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो बल्ब है वो ख़राब होने लगते हैं। तो देखूँगी मैं कि इसकी रूट कैसे आई है। तो देखिए मेरे कितने भुरभुरी मिट्टी होती है। तो ये देखिए इतने अच्छे इसके बल्ब आ गए हैं और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो
ये केवल एक ही नोड की कटिंग मैं ली थी, सॉरी एक ही जो ये ऊपर की टिप है उसकी कटिंग ली थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और ये नया इसका जो बेबीज है वो भी आने लगे हैं। तो ये प्लांट मुझे बेहद पसंद है और इसकी इस तरह से रूटिंग देख करके और इसकी जो नई ग्रोथ देख करके मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत हार्डी होते हैं, इसे कम पानी दीजिए, ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब होने लगेंगे। और इसकी सॉइल है ऐसे भुरभुरी आप बना के रखिए, कितने भुरभुरे हैं। और मेरा ये वही वाला सॉइल है जो सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। तो ऐसे आप अपने प्लांट को ग्रो करें और ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों ये प्लांट बहुत महंगा मिलता है और इस समय आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसे एक लीफ से भी मैं ग्रो की थी और वो भी मैं आपको दिखाई थी, आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा लीजिए। नेक्स्ट ये डेविल्स बैकबोन है। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, सभी बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और कुछ ही समय पहले इसे मैं ग्रो की थी और इसकी रूटिंग भी बहुत अच्छी आ गई है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये इंडोर आउटडोर दोनों में ग्रो करते हैं। आप इसे शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं और आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छी इसकी रूटिंग आ गई है और ये बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। और इसमें बहुत कम रूटिंग हुई है लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो दोस्तों इसे आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट हैं। तो इसे भी आप कटिंग से इस समय में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी जब आपके प्लांट लेगी होकर के लंबे लंबे हो रहे हैं तो उन सारे प्लांटों को कटिंग करके एक साथ ऐसे लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छे भरे हुए लगते हैं। इसे मैं बहुत सारे कटिंग यहाँ पे लगा दी थी और सारे ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। इसे कटिंग लगाने के बाद शेडी प्लेस में रखिए और ये बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। कुछ ही समय पहले देखिए मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। तो ये पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो होता है और इस समय आप इसके ग्रोथ देखिए, ये नए नए पौधे भी निकालने लगे हैं, इसकी नई नई ये बेबीज भी आने लगी है। और ये प्लांट को आप लगा सकते हैं और इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं ये प्लांट। तो इस समय में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और ये तेजी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे ज़्यादा पानी ना दे। ये स्पाइडर प्लांट है, ये बहुत ही हार्डी होते हैं और इसकी बेबीज आती है और उसी से आप बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इसके रूट इस तरह से निकले हुए होते हैं और ये तुरंत में ग्रो हो जाते हैं। इसके जो नीचे की लिप्स जो सॉइल में टच कर रही है उसे आप हटा दें और इस तरह से छोटे पॉच में आप इसे ग्रो कर सकते हैं और हल्की सी इसे मिट्टी में दबा दें और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और किसी भी समय में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छी हुई है और ये बहुत ही जल्द ग्रो करने लगते हैं। इसे मैं कुछ ही समय पहले लगाई थी और ये इसकी रूटिंग देखिए, इतने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये हैंगिंग बास्केट पे भरी। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करें, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसके पत्तियों का ये डिज़ाइन और ये कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और ये मनी प्लांट की तरह ग्रो होते हैं और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं और एक एक नोट की कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं। इस समय भी आप इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगते हैं और मॉस स्टिक पर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ ही समय पहले मैं इसे एक ही नोट की कटिंग से ग्रो की थी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं। इसकी रूटिंग देखिए, ये इतने अच्छे आ गई है और मैं आपको इसकी रूटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक ही नोट की कटिंग से ये लगे हैं और इसकी जो नए वाली बेबीज है वो भी आने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने अच्छे ये लग रहे हैं। तो ये सारे प्लांट जो है बहुत ही हार्डी होते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए ये भी इसके नई रूटिंग आ गई है और नए जो प्लांट है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे प्लांटों को अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो ये भी बहुत ही आसानी से अभी ग्रो हो जाएंगे।
नेक्स्ट ये रबर प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट ही बहुत हार्डी होता है और इसे भी आप इस समय में एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही इसे मैं एक नोड की कटिंग ली थी और ग्रो की थी, और इसे ये लगे हुए कुछ समय हो गए हैं और मैं इसका रूटिंग आपको दिखाती हूँ ये कैसे ग्रो कर रही हूँ। तो दोस्तों इसकी रूटिंग बहुत अच्छी हो गई है और ये देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो एक नोड की कटिंग से ये जो प्लांट है ये मैं लगाई थी और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है, ये देखिए। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और इस समय आप इसे लगा करके इसके नए नए पौधे पा सकते हैं। तो दोस्तों ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो गया है, मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी अपने नए नए प्लांट लगाने के लिए इस तरह से कटिंग करें और इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फर्न की वैरायटी है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं और इसे केवल ब्राइट लाइट चाहिए होता है और इसके बहुत सारे इस तरह से डिवाइड हो करके नए नए प्लांट तैयार हुई होते रहते हैं। आप इसे निकाल करके बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। कुछ ही समय पहले ये देखिए मैं इसे कटिंग से अलग करके इसके पौधे लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी है और ये देखिए कितने इसके नए नए बेबीज आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट ही बहुत हार्डी होते हैं और इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कटिंग से ही आप इसे लगा सकते हैं और इसकी नई नई रूट आ गई है। ये देखिए ये इसके नए रूट दिखाई दे रहे हैं और ये प्लांट हार्डी है, ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। बस इसे पानी कम देना है और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस समय में। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये ड्वार्फ वाली स्नेक प्लांट है और ये कम ही इसकी हाइट होती है और ये इतने जल्दी से पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और ये कटिंग से और इसे रूट डिवीज़न करके आप लगा सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसके रूट देखिए इस तरह से भर गए हैं और इसे आप डिवाइड करके नए नए पौधे बना सकते हैं। ये देखिए इसके रूट ये ऐसे पूरे भर जाते हैं इसके रूट ऐसे, और आप इसे डिवाइड करके इसे आप नए नए पौधे बना सकते हैं और ये फिर से तुरंत आपके पॉट को फिर कवर कर लेंगे। इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और इसे आप आसानी से ऐसे लगा करके शेडी प्लेस में रखिए। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ब्राइट लाइट में इसे आप रखिए और ये तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो इस समय आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और रूट डिवीज़न करके भी लगा सकते हैं। ये सबसे हार्डी प्लांट है और ये कब एक बार आते हैं और आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो इन सारे प्लांटों को अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये प्लांट कभी भी फेल नहीं होती है इसकी कटिंग। कुछ समय पहले मैं इसकी कटिंग लगा दी थी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों ये जितने भी प्लांट होते हैं सारे के सारे हार्डी होते हैं और ये देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छी हो गई है। तो ये प्लांट की छोटी छोटी कटिंग आप ले लीजिए। ये देखिए कितने छोटे से मैं इसे ली थी और ये पतले से पौधे हैं लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत हार्डी है। इन सारे पौधों को आप अभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने ही पौधों की मैं आपको जानकारी दी सारे के पौधे अभी कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती है दोस्तों नए जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।